हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मेरे साथ अपने सफ़र का आगाज़ करते हुए आप अपने आप का टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबके लिए मैं हर बार न्यू चीज़ें लेकर आती हूँ और इनको ख़ुद पर इस्तेमाल करके तसल्ली करके आप तक पहुँचाती हूँ। मुझ पर एतमाद करने का, मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपने कर लिया होगा और इस खूबसूरत सफ़र में मेरे साथ रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी फैमिली का हिस्सा बनकर कैसा लगा और मेरी इन सब वीडियोस की मेहनत के बाद आपने अपने आप को कितना टाइम दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ बेहतरीन सा मैनी पेडी केयर, बहुत ही आसान और कम पैसों में। इसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्लींजिंग। पहले 3 स्टेप आपने हर 20 से 25 दिन के बाद करना है और आखिरी स्टेप को डेली करना है तो बेस्ट है। अगर नहीं तो एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। क्लींजिंग विद ब्लीच। आपने क्लींजिंग करनी है ब्लीच के साथ। आप देखिएगा आप अपने हाथ और पाँव कितने ज़बरदस्त और नीट कर लेंगे। आपने कोई भी ब्लीच लेनी है, बेशक 20 या 10 रुपीज़ वाला जो पैक आता है, अपने हिसाब से ब्लीच बना लें जितनी आपको सूट करती है। जैसे कि मैं 2 पैक लेती हूँ जिसमें मैं 2 क्रीम्स के और 1 डेवलपर का पैक डालती हूँ। अगर आप दोनों क्रीम्स और दोनों डेवलपर डालना चाहे, जैसे आप इजी हो वैसे कर लें। जब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो हमने इसका उस टाइम तक वेट करना है जब ये अच्छी तरह से फूल जाए। जब ये अच्छी तरह से फूल जाए तो हमने इसके साथ इसकी क्लींजिंग करनी है। हमने अपने हाथ और पाँव को गीला नहीं करना। मिक्सचर लेकर आपने आराम से अच्छी तरह से क्लींजिंग करनी है। अच्छी से अपने हाथों के और पाँव के जॉइंट्स को क्लीन करना है। इतने साफ हाथों हो जाते हैं कि आपकी सोच है। इसको लगाकर छोड़ना नहीं है, क्लींजिंग करनी है। हाथों के अंदर भी अच्छी तरह से जो हमारे हाथ की लाइंस हैं इनको भी अच्छी तरह से क्लीन करें। अपनी उंगलियां खोलकर इसके अंदर भी करें। ब्लीच नहीं करना, क्लींजिंग करनी है। आपने ये क्रीम लगाकर छोड़ना नहीं है, क्लींजिंग करते जाएं। पाँव की भी ऐसे ही करनी है अच्छी तरह से। पाँव के ऊपर से, पाँव के नीचे से, हील के राउंड, पाँव की जो लाइंस हैं नीचे, उंगलियों के ऊपर, इवन के अपने आपके जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं उसको भी अच्छी तरह से आपने क्लीन करना है। नेल्स पर भी इवन आप इसको नेल्स के भी राउंड में लगा सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। और अच्छी तरह से क्लींजिंग करने के बाद अब आप इसको रिंस ऑफ कर दें। अपने हाथ पाँव को अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद स्टेप नंबर 2 की बारी आती है। स्टेप नंबर 2 है स्क्रब। इसके लिए हमें चाहिए दही 2 से 3 चम्मच, राइस पाउडर 1 बड़ा चम्मच, ग्लिसरीन 1 बड़ा चम्मच, कॉफ़ी पाउडर 2 टेबलस्पून, वो भी 2 बड़े चम्मच। अब आप इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर अपने हाथों और पाँव पर अच्छी तरह से स्क्रब करें। आप अपने हाथों और पाँव के जितने हिस्से तक करने पर कंफर्टेबल हैं वहाँ पर स्क्रब करें अच्छी तरह से। जब ये आप खुद यूज़ करके एक्सपीरियंस करेंगे तब तक मैं आपका वेट करूँगी, तब आपको पता चलेगा कि ये स्क्रब अपने आप में कितना पावरफुल है। तो प्लीज़ इस स्टेप करने के बाद मुझे आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट्स कैसे मिले। ये स्क्रब आपकी स्किन को इतना ब्राइट और स्मूथ कर देता है क्योंकि इसमें कॉफ़ी पाउडर है। कॉफ़ी जो है वो एक एक्सफोलिएशन का काम करेगी। दही एक लैक्टिक एसिड है। इसमें हमने ग्लिसरीन लिया है जो कि मॉइस्चराइज़र का काम करेगा। राइस पाउडर आपकी स्किन की टोन को बेहतर करेगा। जो लोग कहते हैं कि हमने अपनी स्किन की टोन अच्छी करनी है तो राइस फ्लोर का इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। आपने इस स्क्रब को अच्छे से हाथ और पाँव की फिंगर्स पर, उनके अंदर और हाथ और पाँव के नीचे और जहाँ तक आप इजी और कंफर्टेबल हैं इस मिक्सचर का यूज़ करने के लिए आप अच्छे से स्क्रब करें। फिर जब आप अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं तो आप अपने हाथ और पाँव साफ़ पानी से साफ़ कर लें। तो आप देखेंगे कि आपके हाथ पाँव एकदम से कितने स्मूथ हो गए हैं। आपकी स्किन के जितने भी डेड सेल्स हैं सब उतर गए हैं। आपकी स्किन नेचुरली एक्सफोलिएट हो गई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 3। इसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर,
4 टेबलस्पून, ग्लिसरीन 1 टेबलस्पून, रॉ मिल्क, इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए। अब आप इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करें और अपने हाथों और पाँव पर जहाँ जहाँ तक आपने स्क्रब किया है, एक्सफोलिएट किया है अपनी स्किन को, वहाँ तक इस मास्क को लगा लें। इस मास्क में ग्लिसरीन का इस्तेमाल हुआ है तो ये मास्क आपकी स्किन पर ड्राई नहीं होगा। सो आप 10 to 12 मिनट्स बाद इस मास्क को सर्कुलर मोशन में क्लीन करते हुए अपने पानी के साथ अपने हाथ और पाँव को वॉश कर लें। इन 3 स्टेप्स के बाद आप अपने हाथ और पाँव को प्यार करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब लास्ट स्टेप है, ये स्टेप आपने कोशिश करनी है डेली करना है। आप अपने हाथ और पाँव को डेली साफ़ करेंगे तो ये अच्छे लगेंगे। कहीं पर भी अचानक जाना पड़ जाए तो आप अपने पाँव को बंद शूज़ में कवर करेंगे ताकि आपके पाँव किसी को नज़र ना आए। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आप पहले ही से अपने हाथ और पाँव का ध्यान रखें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। अब लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सोडो क्रीम, इस क्रीम के साथ चाहिए सॉक्स। हमारी पाँव की एड़ियाँ बहुत फटी होती हैं। एड़ियों के साथ साथ पाँव की उंगलियों के नीचे वाली स्किन भी कई लोगों की बड़ी बुरी तरह से फटी होती है। आपने इस क्रीम को लेना है और अच्छी तरह से अपने पाँव पर इसको अब्जॉर्ब करना है और सॉक्स पहनकर सोना है। आप जब इस क्रीम को लगाकर सोएंगे और जब सुबह उठेंगे और आप अपने पाँव को और हाथों को देखेंगे तो आपको अपने हाथों और पाँव से प्यार हो जाना है। सोडो क्रीम बाज़ार में बहुत फेक मिलती है, बस आपने एहतियात करनी है और ओरिजिनल ही लेनी है। जो भी चीज़ लगानी है आपने इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। अगर आपको सोडो क्रीम नहीं मिलती तो आप इसकी बजाय कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या मॉइस्चराइज़र क्रीम भी लगा सकते हैं। चले जी, हमारी हैंड एंड फुट केयर कंप्लीट होती है। आप ये स्टेप्स को फॉलो करें, चाहे आप किसी भी एज के लड़के हैं या लड़की हैं, सब ये स्टेप्स को कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।